क्या कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चंस रीड करिए 5 मिनट में, अब मुझे इसके आंसर्स करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 17 कौन बताएगा? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो मैंने समझाया भी था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर इसका 17 करा था हमने। इसका आंसर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लाई करता है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, और इस केस में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, राइट। दोनों में से इलेक्ट्रॉन तो 3s में से निकलना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलना Na में से आसान होगा। क्यों? क्योंकि 3s1 इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और इनकम्प्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। एम आई क्लियर? कैन बी ईजिली रिमूव्ड, इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, कैन बी ईजिली रिमूव। जबकि Mg की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना है? Mg में से भी इलेक्ट्रॉन निकलना है, Mg प्लस बनना है, लेकिन 3s2 में से निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना डिफ़िकल्ट है, रिक्वायर्स एनर्जी एज कम्प्लीटली फिल्ड। हाँ या ना? यस सर। तो आप मुझे बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, Na और Mg में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी? पहली वाली, Mg की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। हाँ या ना? अब ये बन गया Mg प्लस, ये बन गया Na प्लस। अब Na प्लस ने क्या कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ली है? नियॉन वाली। एम आई क्लियर टू ऑल? और नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी कि इसे Na2 प्लस बनाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये क्या बन चुका है? नोबल गैस बन चुका है। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ रही है? और Mg प्लस जो है हमारा, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पर है 11 इलेक्ट्रॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन 3s1। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और Mg2 प्लस बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि Mg2 प्लस क्या है? नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक स्टेबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। तो हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और किसी स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत 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 टफ है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। What are the various factors due to which ionization enthalpy of the main group element tends to decrease down a group? अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को कम कर देते हैं? देखो, पहला तो सबसे पहला डाउन द ग्रुप आते आते साइज, बिल्कुल सही है, साइज, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? एटॉमिक रेडियस। डाउन द ग्रुप जाओगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कितने लोग को ये बात पता है? तो क्या मैं ये बात ले सकता हूँ कि एटॉमिक रेडियाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एम आई क्लियर टू ऑल? क्योंकि साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ है ना? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, कम से कम एनर्जी देने पे ही काम हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? पहला पार्ट समझ आ गया? यस सर। दूसरा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद है आपको स्क्रीनिंग का मतलब क्या था? अंदर बिल्कुल सही है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग एक ही बात होती है। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोकते हैं, धकेलते हैं उसको बाहर की तरफ। आया ना? जितना शील्डिंग ज़्यादा होगा, बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान या उतना मुश्किल? आसान। तो उसका मतलब लिख दूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट जाता है उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि क्या बढ़ गई है? स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? क्या चीज़ बढ़ गई? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, है ना? इसका मतलब क्या चीज़ डिक्रीज हो गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल?
जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे Yes, रुको, अगला Yes. 3.19 The first ionization enthalpy value of group 13 elements are boron, aluminium, gallium, indium और थैलियम। ये वैल्यू दी हुई है इसकी। कह रहा है ये इसमें वेरिएशन क्यों है। बी का तो 801 है आयनेशन एंथैल्पी, एल्यूमिनियम की 577, गैलियम की थोड़ी सी बढ़ गई, इंडियम की फिर कम हो गई और थैलियम की फिर से इंक्रीज हो गई। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। बोरॉन से एल्यूमिनियम में आयनेशन एंथैल्पी कम क्यों हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर मैं लिखूं इसको तो बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ये कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन के पास कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। एल्यूमिनियम के पास 3 शेल्स हैं। शेल्स बढ़ने पे कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, हाँ है ना। yes, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो अंदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोका जाएगा, और जितना रोका जाएगा ऑब्वियस सी बात है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे अब कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ है ना। yes, तो आप मुझे बताओ आउट ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बोरान। boron, क्योंकि बोरॉन का साइज स्मॉल और क्या चीज़ स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। एम आई क्लियर टू ऑल। जल्दी बोलिए। यस सर। ओके यस Yes, सर। sir. अब आता है इसके बाद किसकी बात कर रहा है ये, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गैलियम का साइज बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया आप जानते हो, एल्यूमिनियम के केस में आयनेशन एंथैल्पी स्लाइटली क्यों बढ़ गई। इंक्रीज इन साइज। देखो more shell, असल में क्या होता है, पुअर शील्डिंग, वेरी गुड। असल में गैलियम के अंदर ना डी सबशेल का एंट्री हो जाता है। कैसे पहचाना मैंने, बोरॉन 5 है, एल्यूमिनियम 13 है और गैलियम में कितना होता है, आप 18 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 31, राइट। तो इसके अंदर डी सबशेल भरता है और डी सबशेल ना प्रॉपरली शील्ड नहीं करता। अगर डी सबशेल प्रॉपर शील्ड नहीं करता, पुअर शील्डिंग है डी सबशेल की, बहुत पुअर नहीं है मगर पुअर है, ठीक है। अगर शील्डिंग पुअर है तो क्या होगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करेगा। जल्दी बोलिए। yes, sir, अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है उसके ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि शील्डिंग वाले अपना काम नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, और न्यूक्लियस उसे लगातार इनवाइट कर रहा है कि आजा मेरी तरफ, और गार्ड उसको रोक नहीं पा रहे, यानी कि शील्ड नहीं कर पा रहे। तो बताइए वो क्या न्यूक्लियस के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, बहुत आसानी से Yes. पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इससे ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। और साइज छोटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल। तो इसीलिए इसकी आयनेशन एंथैल्पी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल। यस सर। हाँ या ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब वो कह रहा है कि इंडियम और थैलियम में ऐसा क्या हो गया, आप मुझे बताइए इंडियम और थैलियम में क्या हो गया। में एफ सब शेल इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, और उसकी शील्डिंग तो बहुत ही पुअर होती है, एफ सबशेल की शील्डिंग तो बहुत ही पुअर होती है। तो इंडियम से ज़्यादा एफ सबशेल कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, थैलियम में, आया ना। इंडियम में भी डी सबशेल ही था, इंडियम में भी Yes. क्या प्रेजेंट है, डी सबशेल है, लेकिन किस में एफ सबशेल है, थैलियम। तो यहाँ पे लिखोगे इसके अंदर डी प्लस एफ मौजूद है और एफ की शील्डिंग पुअरेस्ट होती है। अगर पुअरेस्ट शील्डिंग है तो ध्यान रखो साइज़ क्या होने वाला है, साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। साइज छोटा तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज़्यादा, इंक्रीज। ज़्यादा हो गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आयनेशन एंथैल्पी क्या हो गई, जल्दी बोलो। कितने लोगों को बात समझ आ गई। देखो 589 है वो 558 था, वो क्या बन गया लास्ट वाला, ऑटोमेटिकली 589। एम आई क्लियर टू ऑल, कंसेप्ट समझ आ गया पूरा ढंग से। यस सर। Yes. हर बच्चे को क्लियर है कंसेप्ट, प्लीज रेज योर हैंड, दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सर ये जो फोर्थ एलिमेंट है इसका कोई रीजन नहीं है।
डी सबशेल ही उसके पास ना, उसके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, डी सबशेल ही है। थोड़ा नीचे आते हुए एक और, मतलब पहले एक डी था, एक और डी बढ़ गया तो शील्डिंग का असर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। बेटे बात समझ आ रही है? Yes, sir. मतलब आपके अंदर 2 डी भरने वाले हैं, एक तो ऊपर वाला डी तो कर ही रहा है पुअर शील्डिंग, नीचे आए तो एक और डी आ गया, तो ओवरऑल शील्डिंग थोड़ी सी और पुअर होने की वजह से साइज़ कैसा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। और नीचे थैलियम आने पे तो डी भी है साथ में एफ भी है, शील्डिंग बिल्कुल ही बर्बाद, पुअर शील्डिंग तो और साइज़ छोटा हो गया, साइज़ छोटा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। एम आई क्लियर टू ऑल? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो आयनेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है आपको दिए हुए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, पहला दे दिया ऑक्सीजन फ्लोरीन और फिर दे दिया फ्लोरीन क्लोरीन। आपसे पूछा आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। ये तो जानते ही हो, बहस की ज़रूरत ही नहीं है इसमें तो कोई भी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन और क्यों? जल्दी बोलो। फ्लोरीन होना भी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। O एंड F में F रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन प्लस F हैज़ स्मॉलर साइज, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड आप जाते हो तो साइज क्या होता है? घटता है। और साइज घटता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है कम होती है? Increase. Sir, ज़्यादा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो इन दोनों में से कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन वुड रेडिली एक्सेप्ट। एम आई क्लियर? इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 कंबाइन कर 2 लेने हैं और फ्लोरीन को 1 लेना है। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन इनमें से कौन ज़्यादा किसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करती होगी? कल समझाया था मैंने आपको ये। सर क्लोरीन। वेरी गुड। और क्यों होता समझाया था मैंने आपको। क्लोरीन के अंदर थोड़ा साइज बड़ा हो गया और फ्लोरीन का स्मॉल साइज इसका दुश्मन हो गया। याद आया कुछ? यस सर। Yes, sir. स्मॉल साइज इसका दुश्मन बन गया है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये छोटी सी जगह में प्रेजेंट है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या ऑफर कर रहे हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा मिल रही है उसको। आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर किया गया काम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा करना पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. कहानी क्लियर होगी सभी को? यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन नंबर 21, वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट? पहला इलेक्ट्रॉन O के अंदर ऐड कर रहे हैं, 8 एटॉमिक नंबर है, 2-6 कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p4 है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। अभी कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है आप जानते हो? 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, क्या बन गया ये? O-। सही है? बताओ कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स? प्रोटॉन तो है इसके पास 8, इलेक्ट्रॉन 9। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? इलेक्ट्रॉन 9। बताओ कौन सी फोर्स बढ़ गई ऑटोमेटिकली? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ गई। हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस। अब आप मुझे बताओ, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और इसी O- में ऐड करना है। बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है O- के, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन का स्वागत करेंगे या इसे भगा देंगे? जल्दी बोलो। सर भगा देंगे। भगा देंगे। क्यों भगा देंगे? रिपल्शन और बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, रिपल्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. सभी को ये स्टोरी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर ये स्टोरी क्लियर है तो फिर तो ये क्वेश्चन हो गया होगा सभी का। हाँ या मोर ना? नेगेटिव। हाँ, तो जल्दी मोर नेगेटिव होगा क्लोरीन और लेस नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव कौन हो जाएगा? फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हो गई, आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं कर रहा, उसे ऐड करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। याद रहेगा?
याद रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, चलिए sir. आ जाइए जरा 22 पे। क्या किया आप लोगों ने? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या डिफरेंस है? जल्दी बोलो। सर एक में आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है? नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेता है ना, एक्सेप्ट करके। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है? वो विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ किसे कर रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। वो भी किस में? कौन से बॉन्ड में? कोवलेंट बॉन्ड में, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यानी बनी बनाई Yes, कंपनी sir. को कौन तोड़ रहा है? किस केस में बनी बनाई कंपनी टूटती है? Electronegativity. बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दे के उसको नेगेटिव कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सबको कहानी क्लियर है ये? जल्दी बोलिए गर्ल्स। इला माही वेदांत, बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 28 तक करके दिखाइए जरा। आपको 5 मिनट फिर दे रहा हूँ करने के लिए। चलो, कह रहा है हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। पहले बात तो मैं कोई बात समझाता हूँ। पॉलिंग स्केल ना बेसिकली एक स्केल था जिसमें उसने हेल्प किया बताने में कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में नाइट्रोजन और जो एलिमेंट जिसके साथ वो कंपाउंड बना रहा है उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंस होता है। तो पहली जो बात इन्होंने कह दी कि जितने भी नाइट्रोजन कंपाउंड हैं पॉलिंग स्केल के हिसाब से उन सब की वैल्यू 3 है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहली बात आप लोग पॉइंट पे चाहो तो लिख लो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है या वेरी कर जाती है, वेरीज विद। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एक टॉपिक। पहली चीज़ होती है हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन चेंज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये कहना कि सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? स्टेटमेंट कैसी है ये? रॉन्ग है। Wrong. याद रहेगा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए, जब कोई भी एटम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो पहली चीज़ तो वो क्या बन रहा है? आयन बन रहा है, हाँ या ना? और कौन सा आयन बन रहा है? कैटायन बन रहा? नहीं, गेन कर रहा है ना, एनायन बनेगा। एनायन बन गया, हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलो। तो हमारे क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? हाथों बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बताओ कौन सी चीज़ कम हो रही है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? जल्दी बोलो। Sir, repulsion बढ़ेगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। Yes, sir. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो बताओ साइज बड़ा होने वाला, छोटा होने वाला है? बड़ा। साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा हमारा, हाँ या ना? सही है? यस चलो भैया। बोलो सेकंड पार्ट। अब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो क्या बन गया? कैटायन बन गया। कैटायन में क्या ज़्यादा क्या कम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। एम आई क्लियर? यस Yes, भैया। sir. क्या हो जाएगा साइज? छोटा। कितने लोग को पूरी बात समझ आ गई? आ गई। सही है, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन कह रहा है वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर टू आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट टू बी सेम और डिफरेंट? आप मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस पे कर रही है? Electronic configuration. बहुत बढ़िया। और जब आइसोटोप्स है उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। Same होता है. एटॉमिक नंबर सेम तो क्या चीज़ सेम? Electronic configuration. बहुत बढ़िया। आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, जिसका मतलब सेम Electronic इलेक्ट्रॉनिक configuration. कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक Same कॉन्फ़िगरेशन है ionization तो Ionization सेम enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी एक ही बात है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. मेजर डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल बचपन से पढ़ते आ रहे, बताने की जरूरत नहीं है। मेटल Metal is electropositive. हाँ वही बात, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन गेन लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है? Yes. मेटल क्या शो करते हैं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉन मेटल क्या शो करते हैं? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक्सेप्ट करते हैं और वो लूज करते हैं। ओके, आगे आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सबशेल। कौन से एलिमेंट के आउटर सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सबशेल बोला वर्ड उसने, शेल नहीं। Fluorine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सारे हेलोजेंस। क्यों? आपको पता है हेलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2NP5। 5. आउटर मोस्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। Yes, sir. एलिमेंट्स Yes, दैट sir. वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो Magnesium. लूज करेंगे? ग्रुप 2 एलिमेंट, सारे के सारे Yes, sir. Group 2. ग्रुप 2 एलिमेंट्स। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। Sir, group. Sir, 16. Oxygen. Chalcogen. NH2NP4 16 2 chalcogens, right? Identify the group having metals, non-metals, liquid as well as gas at the room temperature. किस वाले ग्रुप में सब कुछ है? तो जैसे मर्क्यूरी, बताइए। ब्रोमीन कहाँ पर है? ग्रुप 17 में आया ना। मरकरी कहाँ पर है? मरकरी है ना हमारा। मरकरी Yes, sir. आपका मेटल है जो कि Sir, 12 में. फॉर्म में है, ग्रुप 12 में। वेरी गुड। ग्रुप 12 में मरकरी आ गया और ग्रुप 17 में आपका ब्रोमीन आ गया। ठीक है। और भी लिक्विड नॉन मेटल क्या होता है आपका? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है हमारी, हाँ या ना। Yes. नाइट्रोजन Yes, sir. ग्रुप 15 के अंदर है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 के अंदर है। कर पाओगे या नहीं? कर लेंगे. Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। The increasing order of reactivity among group 1 element is Li smaller than Na smaller than K smaller than Rb smaller than Cs, whereas that of group 17 is F greater than Cl greater than Br greater than I। क्यों? पहले वाले केस में कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाँ या Metals, sir. मेटल्स। अच्छा मेटल कौन? जल्दी बोलिए। जो आसानी से लूज तो करे. इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करे। और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? साइज़ क्या होना ज़रूरी है आपका? बड़ा. बहुत बढ़िया, साइज शुड बी बिग। अब बताओ दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में क्या दिखाई दिया आपको? ये कौन है? सर, गेन करना है. ये नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव. बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नॉन मेटल्स है। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन्हें क्या करना चाहिए? Easily gain. इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इन पर कौन सी फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए? Force of attraction. बहुत बढ़िया। अगर इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए तो इनका साइज खुद का क्या होना चाहिए? छोटा. छोटा. परफेक्ट। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई. आ गई सर. कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद बोला Yes, जनरल sir. आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SPDF, ये मैंने लिखवाई थी पूरी। S के लिए NH2, P के लिए NH2NP 1 to 6, D के लिए NH0 to 2, N-1 D 1 to 10, और F के लिए N-2 F 0 to 14, N-1 D 0 to 2 और NH2। याद है या नहीं? Yes. नोट्स में भी लिखवाई थी मैंने आप लोगों को ये। ओके, अब आ जाइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आउटर कॉन्फ़िगरेशन
दिस NH2 NP4, बताओ कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड? NP4 साफ साफ बोल रहा है। थर्ड ग्रुप। थर्ड कैसे पहचान लिया आपने? अच्छा N=3 बोला उसने, थर्ड पीरियड हुआ बेटा, पीरियड थर्ड हुआ, ग्रुप कैसे? पीरियड 3 पीरियड 3 16 ग्रुप। कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई? पीरियड 3 16 ग्रुप। आ गई। जरा आ गई बोलिए सर। अगले वाले में कौन सा पीरियड? N=4 कह रहा है, जल्दी बोलो। फोर्थ पीरियड, हाँ या ना? सर और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी में जा रहे हैं ना? मैंने क्या सिखाया था रूल आपको डी के लिए? कैसे ग्रुप निकालते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी प्लस प्लस एस, यानी कितना हो गया? इसका चौथा ही पीरियड है और चौथा ही ग्रुप है इसका। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सर। आ जाइए जरा नेक्स्ट वाले में क्या है। एफ में कितने हैं? 7। एफ में कितने हैं? 7 है या नहीं? यस सर बताइए कॉन्फ़िगरेशन। एन की वैल्यू 6 यानी 6 पीरियड हो गया। यस सर 6 पीरियड हो गया। बताओ ग्रुप कौन सा? अरे बोलो ग्रुप कौन सा? आप जरा गिनो ना। डी में कितने हैं? 1। एस में कितने हैं? 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ भरा जा रहा है? 4f7 D1 6s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी, हाँ या ना? यस सर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जा रहा है और एलिमेंट f ब्लॉक का एलिमेंट है, और f ब्लॉक कहाँ लाई करते हैं सारे के सारे? ग्रुप 3 में। तो आंसर क्या लिखोगे? ग्रुप 3। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। आ गई Please, सर। sir. आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 31। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए। पहले 31 और 31 ट्राई कर लो, फिर 32 तो बाकी तो MCQ ही है। जल्दी से ट्राई करो। कह रहा है आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ना आपको आयनेशन एंथैल्पी दी हुई है 3। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी 2 है, फर्स्ट और सेकंड। कह रहा इनमें से विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज लाइकली टू बी लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या समझते हो आप लोग? जो कैसा हो? लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो सबसे क्या हो, जिसके पास स्टेबिलिटी हो, हाँ या ना? यस सर आप मुझे बताओ सबसे पहले केस में, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा काम किस केस में करना पड़ रहा है? एनर्जी किस केस में पहले इलेक्ट्रॉन सर, को fifth बाहर में। निकालने के लिए? आंसर लिख दो 5th। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर और देखो इस बात को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। आप ये देखो, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली ज़्यादा है, प्लस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी तो है। यानी Yes. कि ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाहता खुद, लेकिन अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इट मीन्स ये स्टेबल था, यस सर और जो स्टेबल होता है मोर, वो क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव। तो आंसर क्या हो गया इसका? 5th वाला। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई सर। अब मोस्ट रिएक्टिव तुरंत निकाल दोगे आप। बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन है? सेकंड। सर सेकंड वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे समझ आ गया आपको सेकंड? जल्दी से बोलो अब। वो से जल्दी से रिएक्ट कर गया। जल्दी से इसमें से एनर्जी हमें कम से कम देनी पड़ रही है। और तो और चेक करो डेल्टा Eg की वैल्यू कितनी है इसकी? -40, यानी कि रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर हाँ या ना? यस सर। थर्ड Yes, sir. पार्ट, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन सा है जो कि मोस्ट रिएक्टिव है? अब नॉन मेटल जो होगा मोस्ट रिएक्टिव, ऑब्वियस ही बात है कि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर आ गई आ सर। रही है। है ना? इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसका मतलब उसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम ज़्यादा होगी? जल्दी बोलो। उसकी ज़्यादा होगी। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हाँ या ना? बताओ कौन है इन सब में जिसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव? सर थर्ड। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को थर्ड ऑप्शन साफ साफ दिख गया और समझ आ गया? टेबल दिख गया पढ़ना, सर। आप लोग टेबल पढ़ना समझ गए हो नहीं? रिएक्टिव नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और विलिंगली एक्सेप्ट करता है। जो विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। और मैंने कहा अच्छा नॉन मेटल यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए। मोर नेगेटिव तो -328 है, हाँ या ना? यस सर
और डेल्टा H1 मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए थी। ऑब्वियस ही बात है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा नहीं आसानी से ज़्यादा, क्योंकि ये तो इनकी इच्छा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन छीनने वाले हैं ना। अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए 1681 इसका आंसर है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है सर। बताओ लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है इसमें? सर फोर्थ। जल्दी बोलो, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा? सिक्स। फोर्थ पार्ट। कितने लोगों को ये कहानी समझ आ गई फोर्थ पार्ट वाली? आ गई सर। फोर्थ पार्ट की सिक्स्थ पार्ट? सिक्स है। सोचो ध्यान से, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल 6th. सर सिक्स। सिक्स्थ या फोर्थ? कंफ्यूज मत हो, सोच के बोलो जो बोल रहे हो, तुक्के मत मारो बस। सर इन दोनों में से कोई है। वाह बेटे वाह, क्या आंसर दिया तूने। 6th है। फिर सिक्स होगा। फोर्थ क्यों नहीं होगा? देखो सिक्स्थ वाले में तो आयनेशन एंथैल्पी कम है, हाँ है ना। यस सर। फोर्थ वाले में आयनेशन एंथैल्पी थोड़ी ज़्यादा है, यानी नॉन मेटल तो है ये, हाँ है ना। यस सर। दूसरी बात, नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की इच्छा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि फोर्थ वाले के कंपैरिजन में, फोर्थ वाले ने पहली आयनेशन एंथैल्पी आपने कहा सर 1008, चलो ठीक है, उसमें 738 आ रही है, लेकिन इसकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी देखो 1846। कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए सेकंड, जबकि फोर्थ सिक्स्थ वाले में क्या हो रही है, खाली थोड़ी एनर्जी चाहिए 1451, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो ज़्यादा इसमें लीस्ट रिएक्टिव की बात भी करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन शो कर रहा है? फोर्थ पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मतलब लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है इन कंपैरिजन टू सिक्स्थ वाले के, हाँ या ना। यस सर। Yes. और जो आप बात Yes, कह रहे थे ना sir. सिक्स्थ पार्ट में आप नोटिस कर रहे हो कि इसकी आयनेशन एंथैल्पी कम है, ठीक है, और लेकिन सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है इसकी। तो इसका मतलब ये एल्कली मेटल नहीं है, यानी ग्रुप 1 का मेटल नहीं है ये कौन से ग्रुप का मेटल है? सेकंड ग्रुप का मेटल है। कैसे पहचाना मैंने? आप याद करो, Mg का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, Mg+, IE1 कम थी इसकी, लेकिन जब इसी Mg+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला था आपने, क्या बना दिया था इसको? Mg2+, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी 2 क्या हो गई थी? ज़्यादा हो गई। तो यानी कि ये आपका मेटल है, वो भी कौन सा मेटल है ये? एल्कलाइन अर्थ, यानी कौन सा ग्रुप? सेकेंड ग्रुप। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। सबको समझ आ गई बात? आ गई सर। तो यानी कि आ गई। जो उसने बोला था मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड, बाइनरी हैलाइड बनाने के लिए भी आप जानते हो क्या होते हैं बाइनरी हैलाइड का? हैलोजन की वैलेंसी क्या होती है? -1। बाइनरी के लिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। क्रिस क्रॉस, बताओ कौन सा ग्रुप हो गया? सर हम डी पार्ट नहीं कर रहे थे। डी तो बता दिया मैंने आपको, डी का आंसर तो फोर्थ है, बताया कोई भी? ओके सर। मैं तो ई पार्ट पे आ गया हूँ। द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ मेटल। तो बाइनरी बनाने के लिए मेटल खुद की वैलेंसी क्या होगी? +2, और हेलोजन की कितनी होगी? -1। क्रिस क्रॉस कर दो, आंसर आ गया। सही है सर ई पार्ट समझ नहीं आया। बेटा, 9th क्लास याद है? सर थोड़ी बहुत। कंपाउंड फॉर्मेशन किया करते थे हम लोग, मेटल और हेलोजन। उसने कहा जो मेटल हैलाइड बनाना है ना, इसका फॉर्मूला क्या है? MX2। हेलोजन की वैलेंसी -1 होती है, और ये जो मैंने मेटल लिया है, मेटल दो तरह की वैलेंसी शो कर सकता है, +1 और +2। अगर वो +1 शो कर रहा है तो वो एल्कली मेटल को बिलोंग करता है, और अगर वो एल्कलाइन अर्थ को बिलोंग कर रहा है तो वो +2 ग्रुप का है, ठीक है। आप मुझे बताओ, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है एल्कली मेटल होगा तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। मेटल +2 का होगा तो क्या होगा? सर ज़्यादा टफ होगी। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब उसने बोला, और अगर ये सेकंड ग्रुप का है तो इसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अरे पहली, सेकंड ग्रुप वाले की। पहले कम होगी। हाँ, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी? ज़्यादा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे सर। और क्रिस क्रॉस करेंगे इस वाले ग्रुप को इस ग्रुप से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या फॉर्म कर लेगा ये? MX2। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर।
ऐसा Yes. कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट 6, इसको पुट कर दीजिएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब आता है नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड। ये तो वही 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया। लिथियम और ऑक्सीजन, बताओ लिथियम की वैलेंसी क्या होती है? +1, ऑक्सीजन की +1 -2 क्रिस क्रॉस। बताओ फॉर्मूला। L2 बताओ मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का बनने वाला कंपाउंड, ये कर लोगे नहीं कर पाओगे? yes sir Yes, sir. नाइट्रोजन -3 Mg+2 क्रिस क्रॉस, क्या फॉर्म करने वाला? Mg3N2 Mg3N2। सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन होता है +4, ऑक्सीजन -2 क्रिस क्रॉस, क्या बनाएगा? Si2O4. SiO2। करके देखो। yes sir अगला फॉस्फोरस और फ्लोरीन है, एलिमेंट 71 और फ्लोरीन है, कर लोगे या नहीं? 71 Yes, sir. ल्यूटीशियम होता है। 71 क्या होता है? ल्यूटीशियम। और ल्यूटीशियम जो होता है ना, ये +3 शो करता है। ये कंबाइन किससे कर रहा है? फ्लोरीन से, जो -1 शो करेगा। बताओ क्रिस क्रॉस कर लोगे? LiF3 Lu LiF3 F3। In a modern periodic table, the period indicates the value of, जल्दी बोलो, पीरियड क्या शो करता है मॉडर्न पीरियड टेबल में? C Question number 3.34. Which of the following statement raised to the related to the modern periodic table is incorrect? The p block has 6 columns because a maximum of 6 electrons can occupy all the orbitals. The d orbital has 8 columns because a maximum of 8 electrons can occupy a, गलत लग रही है मेरे को। B p में is कितने wrong. आते हैं? B गलत है p में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और 5 ऑर्बिटल बनते हैं उसके। Anything that influence the valence electrons will affect the chemistry of element. Which of the following factor does not affect the valence shell? जल्दी बोलो, कौन सी चीज वैलेंस शेल पे फर्क नहीं डालेगी? एक ही चीज दिखाई दे रही है मुझे, न्यूक्लियर मास। मास। Mass. अगला, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज F, Ne and Na plus is affected by, इनमें से किस चीज पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के फर्क पड़ेगा? सर न्यूक्लियर चार्ज अगला बोलो, which of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy? आयनेशन एंथैल्पी हर इलेक्ट्रॉन के लिए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ती है। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द आयनेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज DS का आंसर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एंड वैल्यूज इजियर देन, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बल्कि उल्टा होता है, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कंसीडर द एलिमेंट 38, 39, 40, आप लोग ट्राई कर लेना, ना हो तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग, और उससे पहले आप लोग का टेस्ट लूंगा इस चैप्टर पे, पूरे बेस चैप्टर पे।